लोकायुक्त संस्था हैं? सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। लोकायुक्त एक सांविधिक व सलाहकारी या परामर्शकारी संस्था है। ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है। ये एक अधिनियम के द्वारा बनाई गई संस्था है। राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के द्वारा राजस्थान के अंदर लोकायुक्त जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई थी, और ये 3 फरवरी 1973 को ये लागू हुआ था। और राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति 28 अगस्त 1973 को राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ID दुआ को राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। और राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त के रूप में KPU मेनन को राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी 1973 में। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अब लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। आप पूछो सर, क्या राज्य का राज्यपाल किसी की सलाह पर करता है? जी हाँ, राज्य का राज्यपाल एक चयन समिति की सिफारिश पर, और उस चयन समिति में राज्य का मुख्यमंत्री होता है अध्यक्ष, और विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है, और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। इन 3 सदस्यों की चयन समिति की सिफारिश पर राज्य का राज्यपाल राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। अब राज्य में लोकायुक्त को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकायुक्त को शपथ राज्य का राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्य का राज्यपाल इसको शपथ दिलाता है। अब लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इन दोनों में से जो भी पहले हो अपने पद पर बने रहेंगे। अब लोकायुक्त अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकायुक्त अपना त्यागपत्र राज्य के राज्यपाल को देते हैं। लोकायुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देते हैं? राज्य के राज्यपाल को देते हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ था? तो 1973 में होता। और राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त ID दुआ को 28 अगस्त 1973 को नियुक्त किया गया था। राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? ID दुआ थे। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। लेकिन आपकी जानकारी लिए बता दूं कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? तो राजस्थान में वर्तमान में लोकायुक्त 13वें नंबर के हैं प्रताप कृष्ण लोहरा। कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा 13वें नंबर के राजस्थान के लोकायुक्त है। और राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त का नाम पूछे तो आपका आंसर होगा MB शर्मा। MB शर्मा जो कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त हैं। अगर पूछे कि न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकायुक्त कौन है तो आपका आंसर होगा VS दवे, जो कि न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकायुक्त हैं। और सर्वाधिक कार्यकाल वाले MB शर्मा। और राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त ID दुआ, और राजस्थान के वर्तमान में 13वें नंबर के लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। ये इतनी बातें आपको याद रखनी। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 1973 में की गई थी। बिल्कुल, पहला कथन सही है। दूसरा, न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे। बिल्कुल, दूसरा भी कथन सही है। इसका मतलब दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के 13वें वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा राजस्थान के 13वें नंबर के और राजस्थान के वर्तमान में लोकायुक्त है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त संस्था का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1970 गलत है। राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1973, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है? तो राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष पद ग्रहण से उसका कार्यकाल और 65 वर्ष की आयु, इन दोनों में से जो भी पहले हो
वह अपने पद पर बना रहेगा। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि राज्य में लोकायुक्त सेवानिवृत्ति के बाद में पद पर पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि आरपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य अपने कार्यकाल के बाद में वे अपने पद के ऊपर पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। उसी तरह लोकायुक्त के अंदर भी लोकायुक्त रहने के बाद में अपने सेवानिवृत्ति के बाद में अपने पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़ा था, उसके अंदर मैंने बताया था कि मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के अंदर यह प्रावधान किया गया था कि कोई मानवाधिकार का अध्यक्ष रहा हो या कोई सदस्य रहा है तो वह सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनः नियुक्ति का पात्र होता है। लेकिन आरपीएससी के कोई अध्यक्ष व सदस्य या राज्य में कोई लोकायुक्त रहा है तो वह अपने पद पर पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। ये बात आप याद रखना, आने वाले एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। और मैंने आपको बताया था कि राज्य में निर्वाचन आयोग होता है, उसका भी कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष और 65 वर्ष उनकी सेवानिवृत्ति की आयु। और लोकायुक्त का भी कितना होता है, 5-65 होता है। और राज्य में मानवाधिकार आयोग का कितना होता है, 3 वर्ष उसका कार्यकाल और 70 वर्ष उसकी सेवानिवृत्ति की आयु। और आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों का सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, 6-62। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, उच्च न्यायालय को या राज्यपाल को। इसका राइट आंसर होगा राज्य के राज्यपाल को। राज्य में लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि राजस्थान के अंदर एक राज्य सूचना आयोग और एक राज्य मानवाधिकार आयोग, ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देते हैं। और इसके अलावा राज्य में जितने भी आयोग हैं, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्य में लोकायुक्त हो, चाहे राज्य निर्वाचन आयोग हो, चाहे राज्य वित्त आयोग हो, ये चारों ही अपनी रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देते हैं। वार्षिक रिपोर्ट किसको देते हैं, राज्य के राज्यपाल को देते हैं। ये बात आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त के पद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। बिल्कुल, हमने देखा था कि राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करेगा एक चयन समिति की सिफारिश पर, और उस चयन समिति में राज्य का मुख्यमंत्री होगा, विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा और हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। इन 3 सदस्यों की चयन समिति की सिफारिश पर राज्य का राज्यपाल राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति करेगा। और राज्य में उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करेगा, लेकिन वो लोकायुक्त से सलाह लेने के बाद में करेगा। दूसरा है कि इसका मतलब पहला कथन सही है। दूसरा है कि लोकायुक्त को दे वेतन भत्ते पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष होंगे। बिल्कुल, लोकायुक्त को जो वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं वह हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान होंगे। अर्थात वर्तमान में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, 250, यानी कि 2,50,000 है, तो राज्य में लोकायुक्त का भी वेतन कितना होगा, 250 होगा। और राज्य में हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन होता है उतना ही लोकायुक्त के अन्य, यानी कि जो अन्य सदस्य होते हैं उनका होता है। और लोकायुक्त की संरचना की बात करें तो इसमें 1 लोकायुक्त होगा और 8 अन्य सदस्य होंगे। तीसरा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जा सकेगा। बिल्कुल, इसका मतलब मुख्यमंत्री लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आता है। इसका मतलब तीनों ही कथन सही है। अब लोकायुक्त के कौन कौन से जांच के दायरे में आते हैं और कौन कौन से जांच के दायरे में नहीं आते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूं लोकायुक्त के जांच के दायरे में कौन कौन आते हैं। पहला, राज्य के समस्त मंत्री, राज्य में समस्त मंत्री लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं। दूसरा, राज्य में जितने भी लोक सेवक है, लोक सेवक का मतलब जो आईएएस हैं, आरएएस हैं, ये राजस्थान में सभी लोक सेवक लोकायुक्त के जांच के दायरे में आते हैं। जितने भी सचिव हैं और विभागीय अध्यक्ष हैं वे सभी जांच के दायरे में आते हैं। तीसरा है कि जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख लोकायुक्त के जांच के दायरे में आते हैं। प्रधान और उप प्रधान लोकायुक्त के जांच के दायरे में आते हैं। इसके अलावा जिला परिषद व पंचायत समिति के स्थायी समिति के अध्यक्ष लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं। और जितने भी नगर पालिका के महापौर हैं और उप महापौर हैं और नगर पालिका, नगर परिषद, इन सभी के अध्यक्ष व सदस्य इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।
और इसके अलावा राजकीय कंपनियां, जो स्थायी प्राधिकरण या राजकीय निगम मंडल के अध्यक्ष, ये सभी राज्य लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं। अब लोकायुक्त की जांच के दायरे में कौन कौन से नहीं आते हैं, तो ये बात याद रखना कि लोकायुक्त की जांच के दायरे में ये नहीं आते, इसके अलावा बाकी सभी आते हैं। तो एक तो राज्य का राज्यपाल लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आता है। इसके अलावा एक मुख्यमंत्री नहीं आता है, मुख्यमंत्री नहीं आता है। इसके अलावा राज्य में महालेखाकार नहीं आता है। इसके अलावा राज्य में जितने भी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश और जो जिला न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वह लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं आता है और जितने भी चुनाव अधिकारी होते हैं वो इसके जांच के दायरे में नहीं आते। इसके अलावा जो राजस्थान के अंदर आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते। इसके अलावा सेवानिवृत्त लोक सेवक लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते। और इसके अलावा एक पंच, सरपंच और विधायक लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं। और इसके अलावा एक विधानसभा सचिवालय के समस्त स्टाफ, अधिकारी व कर्मचारी लोकायुक्त के जांच के दायरे में नहीं आते। तो ये इतनी बातें आप याद रखना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति आईडी दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, बिल्कुल। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, तीसरा कथन गलत है। इसका मतलब कथन 1 व 2 सही है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? पहला, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता। दूसरा ऑप्शन है कि मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। इन 3 सदस्यों की चयन समिति की सिफारिश पर राज्य का राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जांच नहीं कर सकता? पहला, अनुशासनात्मक कार्रवाई, भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग या अकर्मण्यता। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। भ्रष्टाचार यानी कि कोई लोक सेवक भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त हो तो उनके विरुद्ध जांच कर सकता है। यदि कोई लोक सेवक पद का दुरुपयोग करे तो उसको जांच कर सकता है। या अकर्मण्यता, अकर्मण्यता का मतलब होता है चरित्रता की कमी का कोई दोषी पाए जाने वाला व्यक्ति, उसके विरुद्ध भी अकर्मण्यता का मतलब होता है चरित्रता की कमी हो तो उसको भी जांच कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त जांच के दायरे में आते हैं। अब लोकायुक्त के जांच के दायरे में कौन कौन आते हैं? मंत्री आते हैं। जी हाँ, अभी हमने देखा था कि राज्य में सभी प्रकार के मंत्री, मुख्यमंत्री को छोड़कर बाकी जितने भी मंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, तो सभी मंत्री लोकायुक्त के जांच के दायरे में आते हैं। इसका मतलब मंत्री आते हैं। सचिव आते हैं। जी हाँ, जितने भी लोक सेवक हैं, सचिव हैं, वह सभी लोकायुक्त के जांच के दायरे में आते हैं। इसके अलावा राज्य का राज्यपाल लोकायुक्त के जांच के दायरे में नहीं आता है। और स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष यानी कि नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के जितने भी अध्यक्ष होते हैं वह इसके जांच के दायरे में आते हैं। लेकिन सरपंच और पंच और विधायक इसके जांच के दायरे में नहीं आते। इसके अलावा नगर पालिका हो, नगर परिषद हो या नगर निगम हो, इसके जितने भी महापौर हैं और उप महापौर हैं सभी लोकायुक्त के जांच के दायरे में आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 व 4। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? पहला, राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, अर्थात वह लोकायुक्त यानी कि लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, मतलब पहला कथन सही है। दूसरा है कि महालेखाकार
राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, ये भी कथन सही है, क्योंकि महालेखाकार लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तीसरा है कि राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, ये भी कथन सही है। विधानसभा के सचिवालय के स्टाफ यानी कि अधिकारी व कर्मचारी लोकायुक्त के जांच के दायरे में नहीं आते। इसका मतलब तीनों ही कथन सही है। प्रश्न क्या पूछा है, कौन सा कथन सही है, तो तीनों ही कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 व 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं? अब कौन कौन से नहीं आते? मंत्री आते हैं, बिल्कुल सभी प्रकार के मंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में आते हैं। प्रश्न क्या पूछा, कौन से नहीं आते? इसका मतलब मंत्री आते हैं, विभागीय सचिव आते हैं, राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी नहीं आते हैं, महालेखाकार राजस्थान नहीं आते हैं। इसका राइट आंसर होगा 3 व 4 नंबर। इसका राइट आंसर होगा 3 व 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्या पूछा था, नहीं आते। राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं कर सकते? मंत्री के विरुद्ध कर सकते हैं, जिला परिषद के जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख दोनों के विरुद्ध कर सकते हैं, राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण व स्वामित्व वाले तथा राज्य अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी भी निगम में कार्यरत व्यक्ति बिल्कुल आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उसके जांच के दायरे में नहीं आता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध नहीं कर सकते, राजस्थान के महालेखा परीक्षक के विरुद्ध नहीं कर सकते, राजस्थान के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी विरुद्ध नहीं कर सकते, और आगे हैं कि राजस्थान की किसी भी नगर पालिका के महापौर उनके विरुद्ध जांच कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायतों को प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती? पंचायत समिति के प्रधान व उप प्रधान के विरुद्ध जांच की जा सकती है, पंचायत समिति के स्थायी समितियों के अध्यक्ष के विरुद्ध जांच की जा सकती है, सरपंच व पंच के विरुद्ध जांच नहीं की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर, जिला परिषद व उप प्रमुख के विरुद्ध जांच की जा सकती है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है किंतु कुप्रशासन की नहीं। इसका मतलब पहला सही है। दूसरा, मुख्यमंत्री उसके जांच के क्षेत्र से बाहर है। दूसरा कथन सही है। वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही है। चौथा है, उसकी सिफारिश से सरकार के लिए बाध्यकारी होती है। ये कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हुआ, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर, यानी कि राज्य लोकायुक्त राज्य सरकार को सिफारिश कर सकते हैं। राज्य सरकार उस सिफारिश को माने या ना माने वह राज्य सरकार पर निर्भर करता है। राज्य सरकार उस सिफारिश को मानने पर बाध्यकारी नहीं होती है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, सही उत्तर चुने। राज्य स्तर पर लोकायुक्त नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की? संतानम समिति, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1967-70 में बना था, राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग बना था प्रथम। उसकी सिफारिश पर राज्य स्तर पर लोकायुक्त जैसी संस्था होनी चाहिए, सर्वप्रथम अनुशंसा की थी। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत आरोपों के अर्थ के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसका अर्थ है कि लोक सेवक ने कुछ प्राप्त करके, कुछ लेकर या स्वयं या दूसरों के द्वारा पक्षपात या दूसरों को अनावश्यक नुकसान करने या परेशान करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है। बिल्कुल, तो उसकी जांच कर सकता है। दूसरा है कि लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य निष्पादन में किसी लाभ के लिए कार्रवाई करना या कार्रवाई न करना
इसका मतलब दूसरे के विरुद्ध भी जांच कर सकता है। तीसरा है कि लोक सेवक ने अपना कर्तव्य पालन का व्यक्तिगत हित या अनुचित या भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर कार्य किया है, ये भी सही है। और लोक सेवक भ्रष्टाचार या लोक सेवक के रूप में निष्ठा की कमी का दोषी हो, उनके विरुद्ध भी जांच की जा सकती है। इसका मतलब चारों ही कथन इसके राइट है। अगला क्वेश्चन, लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती है? 2 वर्ष साल से अधिक, 3 साल से अधिक, 4 साल से अधिक, 5 साल से अधिक। इसका राइट आंसर होगा 5 साल से अधिक। यदि 5 साल से कम हुआ है तो किसी मामलों की लोकायुक्त के द्वारा जांच के दायरे में आता है। यदि 5 साल से अधिक का कोई मामला है तो लोकायुक्त उसकी जांच नहीं कर सकता है। उसी तरह राज्य मानवाधिकार आयोग 1 साल के आंतरिक कोई मामला है तो उसकी जांच कर सकता है। यदि 1 साल से पुराना मामला है तो उसकी जांच नहीं करता है। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।